Hello, Soul Family. Welcome to my channel Angelic Awakening. I am Sharanya Akashik, record reader and twin flame consultant. अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, आप मेरी वीडियोस को पहले बार सुन रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सोल फैमिली, आज का टॉपिक है अजपा जाप। तो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद जब हम डार्क नाइट ऑफ सोल फेज में होते हैं, अनहील्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहते हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, भगवत गीता में ऐसा बोला गया है कि आप भले ही बैठे हो या कुछ काम कर रहे हो, तो भी आप ऑल टाइम कुछ ना कुछ सोच रहे होते हो। तो सोचना भी एक प्रकार का कर्म है। अच्छा सोचते हो आप तो अच्छा कर्म कर रहे हो, अगर आप बुरा सोच रहे हो तो बुरे कर्म भी बनते हैं। जब दिमाग शांत होगा तभी हम सही थॉट्स को बना पाएंगे, और सही सोच से ही सही बिलीफ सिस्टम बनता है। फिर सही हैबिट्स को वो सही बिलीफ सिस्टम लाता है हमारे लाइफ में। इसीलिए ओवर थिंकिंग को ओवरकम करने के लिए अजपा जाप बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। हर चीज की बेसिक जड़ होती है सोच, जिसको ठीक करता है अजपा जाप। लोग इतना ज़्यादा 3D में ईगो सेल्फ से डील करते हैं कि बस यही सोचते हैं हमारे साथ गलत हो गया, और कमी निकालते हैं। जो है वो नहीं देख पाते, खुद की गलती कहाँ है वो भी नहीं देखते। यहाँ पर उनके थॉट्स खराब हो जाते हैं। और अगर कोई भी पर्सन स्पिरिचुअल जर्नी में है तो डिवाइन को सरेंडर करना ही होगा। आखिर हर सिचुएशन का सॉल्यूशन भगवान ही है। नॉर्मली लोग बोल देते हैं कि हमने तो सरेंडर कर दिया, पर वो सरेंडर नहीं कर पाते। जबकि सच्चे मन से, एक एक एक्शन से, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली डिवाइन को सब कुछ सरेंडर करना चाहिए। जब हम अजपा जाप करते हैं डेली, तब हम सच में भगवान को दिखाते हैं कि हम सरेंडर हैं सच्चे मन से। जैसे जब भी मन में गलत थॉट्स आ रहे होते हैं, या हम जब नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं, या कंटिन्यू अपने लाइफ के लॉस का रीज़न दूसरों को ठहरा रहे होते हैं, कोस रहे होते हैं, तो वो हम अजपा जाप के ज़रिए से डिवाइन को सरेंडर करते हैं। अगर किसी ने आपका कुछ भी गलत किया है, तो वो उसके गलत कर्म है। आपने ये सोचना चाहिए कि हम क्यों गलत सोच के गलत कर्म बनाएं। तो जो अजपा जाप होता है, वो सही सोच को, करेक्ट बिलीफ सिस्टम्स को क्रिएट करने में हमारी हेल्प करता है, मन को शांत करता है, करेक्ट थॉट्स बनाता है, जिससे बाद में हम करेक्ट एक्शन एंड गुड हैबिट्स में जाते हैं। मतलब ये मेंटली हील करता है, हमें पेशेंस एंड सरेंडर की एनर्जी में लाता है, डिवाइन से जोड़ता है, और हमारे अच्छे कर्म भी बनवाता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जब बड़े सोल शॉक लगे, ट्रिगर मिले, तो इन सिचुएशन से, उनके इफेक्ट से, ओवर थिंकिंग से बाहर आने को आप अजपा जाप करना स्टार्ट करो। इससे डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इफ आप न्यू हो अजपा जाप के लिए, तो आप कम आवाज़ में, जितनी आवाज़ आपको खुद सुनाई दे उतनी आवाज़ में आप जिन भगवान को मानते हो उनका मंत्र जप करो, और अपने सारे थॉट्स को, ट्रिगर वाले सिचुएशन को डिवाइन को सरेंडर करके लेसन सीख के लेट गो कर दे। तो चलिए अब जानिए अजपा जाप आपको रियली करना कैसे है। असल में जो अजपा जाप होता है उसे मन में किया जाता है, बोल करके नहीं। जैसे मैं आपको समझा रही हूँ अजपा जाप कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने इनहेल किया, श्वास रोकी, जैसे मन में जो भी विचार आपके चल रहे हैं उनको रोक दिया, और आपने जिन भी भगवान को मानते हो उनका मंत्र बोलना है। फिर जैसे ओम नमः शिवाय, देन एक्सेल करना है। मैं एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ। पहले आपको इनहेल करना है, फिर
आपको श्वासों को होल्ड करना है, फिर सारे विचारों को भी आपको होल्ड करके रोक देना है और जिन भगवान को आप मानते हो उनका मंत्र बोलना है मन में और फिर एक्सहेल करना है। ऐसे आप जो भी भगवान को मानते हो, जिनसे भी बचपन से आप बहुत अच्छा कनेक्शन फील करते हो, उन भगवान के मंत्र का जाप ऐसे करो मन में। इसी को कहते हैं अजपा जाप। अजपा जाप आप कभी भी कर सकते हैं दिन भर में। आप अपने काम करते करते भी अजपा जाप कर सकते हैं। आप न्यू हैं तो शुरू में शांति से एक जगह बैठ करके अजपा जाप को पहले ट्राई करिएगा। फिर अपने काम करते करते अजपा जाप आप डेली एक्टिविटी के साथ भी कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल से आपको फिर समझाती हूँ। क्लासरूम में हमारी टीचर हमको बोलती थी बचपन में कि पैराग्राफ है यहाँ से यहाँ तक, बिना आवाज किए से माइंड में रीड करो इस पैराग्राफ को कि इसमें क्या लिखा है। उसी प्रकार से हमको मंत्र को चैंट करना है मन में। आप जिन भी भगवान को मानते हो, आपको उनकी तस्वीर को अपने मन में इमेजिन करना है और उन भगवान के नीचे उनका जो मंत्र है उसको लिखा हुआ इमेजिन करना है। और जैसे हम एक विचार को बार बार सोचते हैं, वैसे ही हमको उस मंत्र को बार बार सोचना है। सबसे पहले तो आप इनहेल करोगे, फिर आपकी श्वास जैसे रुकती है आपको वो मंत्र को सोचना है, फिर एक्सहेल करना है, फिर इनहेल करना है, श्वास को रोकना है, मंत्र को मन में फिर से सोचना है, फिर एक्सहेल करना है। इस तरह से आपको अजपा जाप करना है, बिना बोले मन में उसको सोचकर बार बार। जैसे कि आप मन में उस मंत्र को जब बोलेंगे या सोचेंगे तो आपका अजपा जाप होते रहेगा। तो बस आपको उस मंत्र को इमेजिन करके बार बार मन में बोलना है, रियल में नहीं। आपको रियल में बस मंत्र को सोचना है और मन में उस मंत्र का उच्चारण करना है। जैसे जैसे आप रोज जपा जाप करेंगे तो मन से सारे नेगेटिव ख्याल खत्म होने लगेंगे, क्योंकि आप उनको डिवाइन को सरेंडर करोगे। इससे आपके अंदर सरेंडर की भावना भी आएगी और ये सरेंडर रियल वाला सरेंडर होगा, नकली वाला सरेंडर नहीं। जब भी नेगेटिव सोच मन में आ रही है तो तब अवेयरनेस में खुद को आपको लाना है, अपने टीचर खुद बनना है और अपना नाम लेके स्टॉप बोलना है। खुद को बोलना है अपना नाम लेके स्टॉप, और खुद की पूरी नेगेटिव थिंकिंग को रोक के इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ अजपा जाप करना है। इस तरह से जब भी आपको नेगेटिव थिंकिंग होती है, ओवर थिंकिंग हो रही है या नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो, तब अपने आप को रोक के अजपा जाप करना है। एक दिन में कुछ भी नहीं सुधरेगा, आपको इसे डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब धीरे धीरे आप में चेंज आएगा। अगर यहाँ आप में से कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है या स्पिरिचुअल जर्नी में है, अगर आपके आसपास के लोग आपके बारे में गलत सोचते हैं, गलत आपको बोलते हैं, तो आपने उनके बारे में कुछ भी गलत सोचना नहीं है। आपने उनको माफ कर देना है, लेट गो करना है, क्योंकि जो गलत कर रहे हैं उनकी सोच तो 3D की है और वो कोई पास्ट की चीजों को लेकर के बैठे हैं, जिसके कारण वो हमको हर्ट करना चाह रहे हैं अपने गलत एक्शन से, गलत वर्ड से। उसमें उनका दोष नहीं है, उनकी सोच वैसी ही है, उनकी कॉन्शियसनेस उतनी ही है। ठीक है, तो हमको उनको कोसना नहीं है, उनको गलत बोल के हमको गलत कर्म नहीं बनाना है, हमको गलत नहीं सोचना है, ना ही गलत बिलीफ सिस्टम बनाना है। यहाँ जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में है तो उनकी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि खुद सही सोचो, सही बोलो, सही करो, एक सही चॉइस बनाओ, खुद के हर एक्शन को सुधारो। इसीलिए ये सब याद रख के करेक्ट एक्शन लेते हुए आपको आगे बढ़ना है। और कोई कितना भी गलत बोले, गलत सोचे आपके बारे में, उसको आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना है। आपको माफ करके, लेट गो करके बस अजपा जाप करना है, अच्छे कर्म क्रिएट करने के लिए, सेल्फ ग्रोथ होने के लिए। अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी हो आपको।
आप न्यू हैं इस चैनल पर तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।